शुरू करने से पहले है आप जो हमारे अदानंद जी टीम लेकर आए कोच साहब, उनका अभिनंदन है। इस YMCA 7 ताल के अंदर आपकी टीम आई है। आप जैसे यंग ब्रिगेडर को देखकर जो सिपाही हैं हमारे, इस कल आने वाले कल के जो क्रिकेटर हैं या अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाना है या कमा रहे हैं, उनका सबका अभिनंदन है। थैंक यू। YMCA 7 ताल बच्चे जितने भी आए हैं यहाँ सामने खड़े हैं, एक अपने आप में अलग ही एक ऐसा क्षेत्र है नैनीताल के डिस्ट्रिक्ट में 7 ताल कि जो क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल ही अलग है। अगर आप किसी पुराने क्रिकेटर को देखोगे तो उनसे पूछोगे कि नैनीताल जाना है और 7 ताल जाना है, वो 7 ताल नहीं बताएंगे आपको, वो नैनीताल का वो ग्राउंड बताएंगे जो सेंटर पे है ऊपर, क्योंकि सारा क्रिकेट वहाँ खेला उन्होंने। जितने क्रिकेटर सिद्धू जैसे भी वहाँ खेल के गए हैं, और भी ना जाने कितने क्रिकेटर आए हैं, बड़े से बड़े रणजी ट्रॉफी प्लेयर, जितने आपके कोच सेलेक्टर BCCI से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब वहाँ खेल चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़े टूर्नामेंट होते थे पहले। अब क्रिकेट का थोड़ा सा माहौल बदला है। पहले क्रिकेट और तरीके से होता था, शहरों गांव में अपने अपने तरीके से चलता था, चलता आज भी है, पर अब थोड़ा सा IPL के आने के बाद कुछ उसकी रूपरेखा बदली है। यहाँ पर 7 ताल के अंदर आने से सिर्फ इतना है, यहाँ पर एक कैंपिंग होती है। बेसिकली 7 ताल कैंप साइड है ये YMCA का। यहाँ आफ्ताब मसीह जी, इसमें जो इन्होंने क्रिकेट को स्टार्ट किया, अशोक वामी जी ने स्टार्ट किया, इवन देन उसके बाद हम आए। मैं पिछले 20-21 साल से जो भी आ रहा हूँ, जिन्होंने बताया सर ने, वो बिल्कुल ठीक बात है कि जब यहाँ व्यवस्था नहीं थी, जो आप शर्ट्स देख रहे हो, नेट देख रहे हो, रोलर देख रहे हो, इवन देन मैट भी अगर नया देख रहे हो तो बहुत मुश्किल था काम, यहाँ नहीं था, वो नहीं था। डेवलपमेंट बसने के बाद होती है। डेवलपमेंट ये होती है कि ज़मीन काटी जाती है और उसके बाद उसको डेवलप किया जाता है। तो डेवलपमेंट आप लोगों के आने के बाद ही होती है, क्योंकि जो कमियां हम देखेंगे आप ही बताओगे, कोई आके नहीं बताएगा। हमें जितनी हमें नॉलेज है हमने कर दिया, पर जितनी नॉलेज आज नए सिरे से आ रही है, नए लोगों को टेक्नोलॉजी पता लग रही है, सब कुछ पता लग रहा है, वो बताता है कि सर ऐसे होना चाहिए, सर ऐसे होना चाहिए। उसके बाद फिर मैनेजमेंट पे जाता है YMCA की, उस पर पास होके आता है, फिर यहाँ काम होता है। अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ कुछ रूल रेगुलेशंस है। हमारा आज आखिरी दिन है, थोड़ा शॉर्ट टाइम है, तो हम लोग जितने बच्चे आप देख रहे हो, GS हैरी क्रिकेट एकेडमी की दिल्ली से, मैं माई सेल्फ GS हैरी, हम लोग दिल्ली में एकेडमी चलाते हैं। अदानंद तो एक छोटा बच्चा था तब जब हम शुरू किया था। आई होप ये 25 साल का होगा आज, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो ये 5 साल का ही होगा जब मैंने शुरू किया था। ठीक है, हमने बड़ा प्रयास किए, बड़ी जगह देखी, पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और रेगुलर यहाँ मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? पैसा कमाने की बातें अलग होती हैं, एक लाइफ अलग होती है, सुकून अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होती है, ऐसा एटमॉस्फेयर अलग होता है। मैंने बहुत जगह घूमा है, ऐसा एटमॉस्फेयर मुझे कहीं नज़र नहीं आया अभी तक। चाहे आप फैमिली के साथ मनाली चले जाओ, चाहे फैमिली के साथ आप कहीं लद्दाख में चले जाओ, शिमला चले जाओ, पर जो ऑक्सीजन आप और पीसफुल एटमॉस्फेयर अगर यहाँ लेना चाहते हो, आई होप कि कैंप साइड हो गया, ये हो गया, सब चीज़ें। बाकी दिल्ली में आप जाओगे, नजफगढ़ साइड जाओ, आर्टिफिशियल बन गया, पर वहाँ दूषित वातावरण तो तब भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चाहे भले ही वो कैंप लगा दो। कई जगह देखा होगा आपने, आजकल जो कॉर्पोरेट वालों के लिए बना रखा है, सब सिस्टम बना रखा है। आपके गादीपुर क्या जगह ना, कादरपुर है, या वैसे ग्राउंड तो अच्छे बन गए, पर वातावरण को नहीं बदल सके। आपको उसी जो है कम मात्रा की ऑक्सीजन में खेलना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नेचुरल ब्यूटी मिलती है, प्रकृति की गोद कहते हैं हम इसे, है ना, कि जो आप इतनी दूर से आ रहे हो चल के कहीं से। मैंने ना जाने कितनी टीमें यहाँ बुलाई, आफ्ताब मसीह जी को साथ मैंने उनके साथ मैंने थोड़ा सा कार्य बाहर संभाला कि मैं जहाँ भी जाता था ना, उनकी टीमों को यहाँ लाता था। नासिक हो, बंगाल हो, इवन श्रीलंका के कोच को भी यहाँ बुला चुका हूँ, पटना, बहुत दूर दूर से हमने टीमें बुलाई। पहले बताना पड़ता भी ये क्या है, ये तो इंसानी समझ नहीं आता। ये नेचुरल ग्राउंड है, ये ताल थी
नेचुरल ग्राउंड है, और नेचुरल ग्राउंड ओवल शेप में आया। ओवल शेप के अंदर चाहे छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं, आपका दोनों टीमों के लिए बराबर होता है। और ऐसा ग्रासी ग्राउंड पूरे नैनीताल में छांट लेना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ की सर बात कर रहे हैं ना वहाँ भी हाँ, आपको यहाँ सिर्फ एक वो चीज़ देखने को, यहाँ कंपटीशन वैसा नहीं होता जैसे आप सोचते हो कि मैं दिल्ली में जाके ये सेमीफाइनल, वो फाइनल, ऐसा वैसा, क्वार्टर फाइनल ऐसे ऐसे खेलूँगा, इतनी टीमें आएंगी, इतना वो होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलती है, नया तरीका मिलता है, आपको एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, यारी दोस्ती बनती है, और इवन देन आपका भाईचारा बढ़ता है। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, अदानंद को पता है, आपके कोच साहब को, कि यहाँ पर जितने क्रिकेटर आप देख रहे हो आज, उभरती प्रतिभाएं हैं, जिनके नाम ग्राम पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे आपका उन्मुख चंद हो, चाहे जिसकी शादी हुई है पीछे अभी 4 दिन पहले, या फिर आपका वो ये पवन नेगी है, 8 करोड़ में बिकने वाला खिलाड़ी है, आपके मुरादाबाद साइड से अजीत सिंह हो गए हैं, और ज्ञानेंद्र पांडे आपके हो गए जो यूपी सेलेक्टर है, इंडिया के भी सेलेक्टर बीच में बने, नरेंद्र जी हो गए, ये जो चले भी गए बेचारे अब है, और कई ऐसे नामी गिरामी क्रिकेटर्स हैं जो यहाँ पर आते रहे हमारे साथ। मैं हर एक से मिला हूँ, जब भी मैं आता था मिलता था और मिला भी हूँ। तो भाव सिर्फ इतना है कि कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं जो यहाँ ना आया हो। आप जैसे खिलाड़ी आते हैं, मैं बार बार रिमाइंडर देता हूँ कि इन बच्चों को लाने में मुझे कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, मैं जानता हूँ कि किस तरह से इनको कन्विंस किया, कैसे बोला गया, कैसे पेरेंट्स को समझाया गया, कैसे क्या, ये बहुत मेहनत का काम है। और हम देखो सफ़र करते हैं ना, सफ़र की गारंटी हम नहीं लेते, परले आ जाए, नेचुरल डिसऑर्डर आ जाए, उसके लिए हम किसी की कोई वो नहीं करते, मिस हैपनिंग हो जाए वो हम नहीं करते। हाँ, जान उसके कोई करे, अब हमारी उसमें हम थोड़े गुनहगार हो जाते हैं कि आपके होते हुए ऐसा हुआ। ठीक है, क्योंकि हम एज ए पेरेंट्स यहाँ आते हैं, गार्डियन बन के आते हैं, इनके माँ बाप बन के आते हैं, सब कुछ इनके साथ जुड़ते हैं, तो हम सब इनके होली सोली हो जाते हैं। इनकी लाइफ है ये, पहले आप जैसे खिलाड़ी थे, कितना खेले कितना नहीं खेले, कितना नाम कमाया, कितने आगे, सब ने अपने अपने रास्ते बनाने होते हैं और बनते हैं। किस्मत अपनी अपनी होती है, लक होता है, किसी की सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं लाइफ में, तो इसलिए कोई खिलाड़ी कहाँ पहुँच जाता है। आपका अमरोहा का मोहम्मद शमी पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मोहम्मद शमी को मैंने दिल्ली अपने पास बुलाया था, तो मैं उसका कुछ 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, तो वो नोटबंदी ने उसे रोक दिया, नहीं तो मेरे पास बिल्कुल बैठा था आके, और आज बातचीत भी हो गई, कंपनी से बात भी कराई। तो वो भी एक अलग सीन था, जब इंग्लैंड जाना था उसने, उससे पहले मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट कराया था, और वो नोटबंदी के कारण रुक गया। अगर हो जाता तो आज मोहम्मद शमी मेरी बात सुन रहा होता, सारी बातें जो आज किसी और की सुन रहा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, और बिल्कुल फोटोग्राफ्स वगैरह सब है, उसका भाई भी आया था मेरे पास। तो ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छा करते करते बिखर जाती हैं, तो आप भी अच्छे बनते बनते कई बार होता है कि नहीं मिलता क्रिकेट किसी को, तो ज़रूरी नहीं, हताश नहीं होना ज़िंदगी में। अब ये कोचिंग लाइन में चले गए, अब यहाँ आ गए, आगे फिर और आगे एजुकेशन भी है इस क्रिकेट में, है तो एजुकेशन करो, एजुकेशन भी कर सकते हो। फिर तीसरी बात ये आती है, हमारी अंपायर्स यहाँ पर आते हैं, ये अंपायर बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। टिंकू जी हैं, पहले तो और भी कई, हिमांशु जैसे भी आए, और ये भी आए, अतुल जैसे आए, बहुत अंपायर आए, और रेगुलर कुछ लोग जुड़ते हैं जो रेगुलर एक लॉयल्टी के साथ आते हैं और काम करते हैं। तो उनमें से ये 2 हैं मेरे सामने खड़े हैं। तो जो टाइम से आपको क्रिकेट दे दे यहाँ, क्योंकि बरसातें, ये पहाड़ों का जो जीवन है बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि यहाँ बरसातें एकदम अचानक आती है, पता नहीं लगता, इसलिए 2020 का यहाँ सिस्टम ही रखा हुआ है। कई बार बरसात ऐसी आ जाती है कि कई टीमें तो बिना खेले ही चली जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है, ये भी बता दूँ आपको। पर कैंप करना, यहाँ की बरसात देखना, वो एक अलग छटा है। बोटिंग है, इवन देन आपके एडवेंचर है, ये सब कुछ यहाँ मिलता है। तो YMC अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके लिए अगर आपको क्रिकेट से जोड़ा गया है और क्रिकेट प्रेमी अगर यहाँ पर आता है, तो आई होप कि ये आपको लगातार आना चाहिए अपने ग्रुप के साथ और अपने हिसाब से, या औरों को एडवाइस करना चाहिए कि यहाँ आके बढ़ोतरी करें, यहाँ आके बढ़ता रहे और ऐसा प्रचलन चलता रहे। अब बात मैं करता हूँ यहाँ पर आके कि आपको, कि हम लोग हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हैं, हिंदुस्तान में भी रहते हैं, बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ मिलता हूँ, मैं मिला भी हूँ, सब जगह हुआ है, सब जगह सबके साथ दोस्तियाँ बनाई है हमने। हम किसी का यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ इतना रखते हैं
खेल पैसे का है। आप अगर क्रिकेटर प्लेयर बन जाते हो तो आपको पैसा ही मिलता है, बिल्कुल right। सीधी सी बात है। आप पैसे के लिए क्रिकेट के लिए जा रहे हो, नाम तो चलेगा ही, पर उस पहले ये भी सोचो कि आगे क्या करना है। 25 साल के बाद आपके माँ बाप ने धक्के दे रहे हैं, तो बना तो कुछ है नहीं, भाग जाए यहाँ से। बात सही है गलत है? तो आप अपना एम जो लेते हो क्रिकेटर बनना, किस लिए क्रिकेटर बनना, आज पिछले 10 साल की बात बता रहा हूँ। क्रिकेटर क्यों बनना चाहते हो? देश के लिए। देश बाद में आता है, पहले इंडिया की टीम में आ जाऊँ, इतना मिल जाए, ये हो जाए, रणजी ट्रॉफी में आ जाऊँ, इतना मिल जाए, ये चीज़ें होती हैं। नाम आना चाहिए, नाम आते ही आप पैसा अपने आप आता है आपके पास, क्योंकि बीसीसीआई देती है, आपकी मजदूरी पूरी देती है। वो इसे मजदूरी हम कहते हैं, हम मजदूर हैं देश के, ठीक है? तो वो मजदूरी देती है, तो आप उन पैसों को थोड़ी देर के लिए त्यागो, वो अपने आप आएगा। सिर्फ अपना गेम जो अपना डेवलप कर सकते हो उसे डेवलप करो। खुशी डेवलपमेंट की है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, खुशी जो है कई तरह से मिलती है। मैं कोई इंडियन क्रिकेटर नहीं हूँ, मैं कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा कोच भी नहीं हूँ, पर क्रिकेट का जुनून है, ठीक है? और क्रिकेट के शौक़ की वजह से आपको इतना बता दूं, जो बच्चे नए हैं, आप इस बात को समझना थोड़ा सा लाइफ में। क्रिकेट के शौक़ की वजह से ही मैंने अपनी लाइफ का जो मेरा मेडिकल प्रोफेशन था वो छोड़ दिया, 20 साल का, ठीक है? क्रिकेट की शौक़ की वजह से इतना जुनून था कि दुकान बंद करके, मेडिकल स्टोर था वो बंद करके खेलते थे हम। मतलब घर पे पैसा तो तब भी चाहिए ना, शादी होगी, सब कुछ हो गया। शादी केमिस्ट के साथ हुई थी, पर बन गया क्रिकेटर, हैं? जब लड़की ढूंढते हो ना, जब आप जैसे बड़े बड़े हो गए बच्चे यहाँ खड़े हैं, जब लड़कियाँ ढूंढने चलोगे ना, तो हाँ क्या करता है ये पूछा जाता है, राइट? सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है, क्या करता है, कितना कमाता है, तो ही बातें आती है लाइफ में। आप कहो जी मैं तो क्रिकेटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, क्या खेला ये पूछा जाएगा। क्या खेलते हो, रेलवे में हो, कहाँ हो, ये पूछा जाएगा। नहीं हो तो निठल्ले हो, यही कह देंगे भैया काहे का क्रिकेटर, तो पैसे नहीं है, या फिर ज़मीन ज़्यादा पुरानी हो। बस पैसे का सोर्स होना चाहिए कहीं, तो वो केमिस्ट से शादी होगी, केमिस्ट शादी हुई, पर हमारा जुनून क्रिकेट में है। क्रिकेट के अपनी बात बीती इसलिए सुना रहा हूँ, आप समझो थोड़ा सा और आगे करना। केमिस्ट लाइन छोड़ के जब क्रिकेट में आए तो इतना जुनून था कि हम दिल्ली लीग खेल ली, शुरू से शौक था। कैसे कैप्टनशिप खेला, 5 साल कप्तानी की दिल्ली लीग में, और सबसे बड़ा क्लब लिया सुबहानिया, बहुत बड़ा क्लब है सुबहानिया, दिल्ली का नामी गिरामी क्लब था, जिसको मैंने खुद चलाया। किसी वजह से ऊपर वाले ने साथ दे दिया और काम हो गया, एक नाम कमाया थोड़ा सा, फिर टूर्नामेंट्स कराए, ऐसे एकेडमी चलाई, बच्चे ना जाने कितने आए कितने गए, कई इसमें स्टार निकले, जिसमें से मेरे 2 लड़के आज बंगाल ओपनर हैं रणजी के। एक उसमें कैप्टन है अभिमन्यु ईश्वरन, जो देहरादून का है, वो उसे बंगाल भेजने वाले हम ही हैं, ठीक है? और अगर आप मोहम्मद शमी की बात करते हो, उसे बंगाल भेजने वाले हम ही हैं, ये भी ध्यान रखना। इनडायरेक्ट बात कर रहा हूँ मैं आपको। अब बदरुद्दीन से पूछो, चाहे कैसे पूछो, उसने कहाँ किसके कहने में कहाँ भेजा उसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोचिंग दी, मैंने ये कहा कि उस प्रमोटर कौन था, किसके दिमाग में कैसे डाला गया, किस बच्चे को वहाँ भेजो, इस बच्चे को वहाँ भेजो, इस बच्चे को वहाँ भेजो। समझ आई? आपके दिमाग की वजह की, आपके पेरेंट्स की दिमाग की वजह की, वो आगे क्या सोचते हैं। वो हमारी बात मानी, चले गए तो आज ऐसे नाम कम गया। अभिमन्यु ईश्वरन का नाम हम समझते इंडिया की टीम में भी आ गया था, इंग्लैंड में गया था, वो सब हमारा ही है। अभिषेक रमन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ द बंगाल, वो भी हमारा ही है, मेरी अकेडमी का बच्चा हमारा, ठीक है? तो ऐसे ही छोटे छोटे ही थे वो सब, 4th क्लास 5th क्लास में थे मेरे पास, वो सब हमने काम किए, 28 लड़के खिला दिए। अब बात इतनी सी करना चाह रहा था कि लंबा लेक्चर हो जाएगा, कि जुनून उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है? ये भाई साहब खड़े हैं मेरे, इस उम्र में इनको आना है नहीं आना है, क्या आना है क्या नहीं आना, पर फिर भी आए ना, कुछ तो आए। ऐसे ही आप लोग आज शुरू कर रहे हो, आपको ये लेकर आए हैं सब अपनी अपनी जगह से, आके इस हवा में जी रहे हो। जाने का मन नहीं कर रहा हमारे बच्चों का, वो कह रहे सर यहीं टिके रहो 2 दिन और, पर हमेशा हर चीज़ का कुछ लिमिटेशन होती है हमारे, तो पर क्रिकेट के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब ये है कि आप हमारा जैसे वक्त, उम्र हमारी इस वक्त 53 साल है, 53 प्लस पे है। और आपको इतना बता दूं कि 2020 दिसंबर जब कोरोना ख़त्म हुआ, उसके बाद
पहला कोरोना ख़त्म हुआ तो लोग कितना हताश थे और ढूंढ रहे थे खुशी को। हमने खुशी ढूंढी। 2020 में कॉर्पोरेट के मैच में 10वीं विकेट की साझेदारी में 74 गेंदों पे 210 रन मारे हमने। ठीक है, अब लगाओ हिसाब। ठीक है, ये कई बच्चे गवाए उसमें, कई कोच गवाए उसमें, अब अखबारें बोलती है। ठीक है, और 43 साल की उम्र में 25 गेंदों में 104 रन बनाए। ठीक है, अब ये बताओ इस उम्र में अगर इतना रन बन रहा है, जिसकी बदौलत चेतन चौहान जो आपके यूपी के मंत्री थे, उन्होंने मुझे दिल्ली स्टेट की T20 में जगह दी। ठीक है, इस वजह से मैंने इतना काम किया जब 25 गेंदों में 100 रन मारे थे, वो एक टूर्नामेंट में थे। तो ये अचानक कभी कोई दिन आता है आपका, अच्छा है, कोई भी दिन आ सकता है। आप करते रहो, मेहनत करते रहो, कुछ भी करते रहो, अचानक आएगा। यहाँ जो बच्चा आज जो करके जा रहा है 7 साल में, जो भी कुछ करके जा रहा है, वो ताउम्र याद रखेगा कि मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था। तो हो सकता है जब शादी हो जाए तो वो अपनी बीवी को भी यहाँ ले आए, हो सकता है। सही बात है ना, ला सकता है ना। हाँ भाई, इस ग्राउंड दिखाने के लिए, इस ग्राउंड में देखो मैं खेला था, ये किया था, वो किया था, जो ऐसा होता है। ये यादें हैं आपकी, दोबारा आना हो ना हो कुछ नहीं पता किसी का। बट ये ज़रूर है कि एक बच्चे को मैं एटलीस्ट ये कहूँगा कि अपना टारगेट लेके चले और एक जगह पे 3 साल ज़रूर आए कि हाँ अगली बार ऐसा करेंगे, अगली बार ऐसा करेंगे। ऐसा कंपटीशन अंदर भरे कि अच्छा बन के आना है। यहाँ भी क्या, हर जगह, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। ठीक है, अब जो मैंने बताया दिसंबर में जो बनाए थे, उसकी बदौलत हमें कॉल आ गया महाराष्ट्र से, मुंबई सफाले, आनंद जी। अचानक कॉल आया और उन्होंने कहा जी आपने 50+ टूर्नामेंट खेलना है। वहाँ टूर्नामेंट होते हैं, ये भी नहीं सुना था पहले, अब होते हैं। वर्ल्ड कप होता है इसका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, उसकी टीम बनाई जाती है। नॉर्थ जोन का मैं मेंबर हूँ इस वक्त करंट में। ठीक है, नॉर्थ जोन का मैच होना है हमारा चेन्नई में जनवरी में, और 50+ का टूर्नामेंट है, उसमें हमारे को चुन लिया गया। ठीक है, अब आप कहोगी इसमें पैसे हमारे लगने हैं। अब आप कहो कि सर पैसे आपके लगे, BCCI नहीं थे। BCCI का कोई इसमें लिंक नहीं है, ये आपकी सेटिस्फिकेशन है आपकी लाइफ की कि आपने कुछ अलग हटके किया है और आपने उस स्टार गिरी। पता कौन खेलता है उसमें, जितने एक्स इंडियन क्रिकेटर्स हैं सब खेलते हैं उसमें। और अगर वहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी मेहनत से, बहुत बड़ी बात तो वो अलग बात होती है। ठीक है, तो आप भी कोई ना कोई ऐसी मेहनत करके दिखाओ जिससे आपका भी रास्ता किसी क्रिकेटर के साथ जुड़ जाए, जो एक हमारा समाज बना हुआ है। ठीक है ना, मैंने कीर्ति आज़ाद के साथ भी खेला है, मनोज वाकर के साथ भी वन डाउन किया है, जबकि मैं स्टार नहीं हूँ, खेला है, कैसे खेल गया, ये आपकी मेहनत है। ये सिर्फ बताने का अभिप्राय ये है कि आप लोग यहाँ आए हो, YMC 7 साल ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बहुत जाने कहाँ खेले होंगे आप, पर यहाँ पर जो चीज़ सीख के जाओगे या समझ के जाओगे, तो शायद आप आगे कहीं ना कहीं रास्ता ऐसा बनाओ, दिल्ली में जाके एक परिवार की तरह ये बच्चे रह रहे हैं, आप भी रहोगे, 2 टेंट मिल गए, जो बातें अपनी आप बीती हैं, दुख है सुख है, जो भी बातें कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो, सब कर रहे हो, आपस में कर रहे हो, किसी का कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं है, माँ बाप का डर नहीं है, माँ बाप दूर हैं, आप फ्री माइंड से बैठे हो। ये बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो ये एजुकेशन से फ्री हैं, ट्यूशन से फ्री हैं, सब कुछ हर चीज़ से फ्री हो गए ना। तो ये जो प्यार उठा है, ये जो प्यार बना है, ये एकजुट होकर दिल्ली में भी पनपना चाहिए, आपका अपने एरिया में पनपना चाहिए, ताकि ताउम्र आपके साथ हेलो हाय रहना चाहिए। ये चीज़ ये यहाँ के सिखाई जाती है। अब मैं अदानंद से कहूँगा, अदानंद जी आपने अभी जो कुछ बोला या जो भी है, YMC जो आ रहे हैं, जी जी आप YMC आ रहे हैं और मेरे ख्याल 4-5 साल से आपने कहा मैं आया हूँ, जी जी नए नए बच्चे लेकर आया हूँ, जी तो आपके कप्तान साहब भी होंगे यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। और कप्तान साहब कौन है? मेरे जो कैप्टन है कैप्टन साहब आप आ जाइए आगे। आप ये बताइए सर, आज शायद पहली बार आए या दूसरी बार आ रहे हैं? पहली बार आया। तो कप्तान साहब आप ये बताइए मेरे को कि आपको यहाँ आके क्या फील हो रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा अपना नाम बताइए। है। जी, मेरा नाम वारिस है जी, और मैं मेवात हरियाणा से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, वहाँ से एक शहबाज़ अहमद जो बेंगलुरु टीम में, ओके, जी, वो हमारे साथ खेल चुके हैं वहाँ पे नौ में, और गुज़िश्ता ईयर भी खेले हैं। तो फिर मेरा अदनान भाई से लिंक था आज से 3 साल से। तो हाँ जी,
तो फिर इनसे 3 साल से लिंक था, तो पहले मैं गुड़गांव जाता था, फिर उसके बाद इन्होंने बताया भाई नैनीताल में एक ऐसा टूर्नामेंट होते हैं, खेलते हैं और भाई कैंप लगता है, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे से मिलने के लिए मौका मिलता है जी। और हमें यहाँ एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने देखा अभी तक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई यहाँ हमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है जी। और मुझे तो इतना अच्छा फील हो रहा है जी यहाँ पे कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे जितने भी खेलने वाले हैं सबको आना चाहिए। धन्यवाद सर जी। आपका। आप एज ए कैप्टन अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। हमारे पाजी आए हैं, अभी पंजाबी में बड़ी बातचीत कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे कि क्या क्या बता रहे थे, मेरे को समझ नहीं आई क्या कह रहे थे। पाजी आप बताइए क्या नाम है आपका, डिटेल बताइए जी, जरा। मेरा नाम रंजीत सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट पानीपत। और मैं अदनान सर से 4-5 साल से जुड़ा हूँ। और कामरान खान जो आईपीएल प्लेयर हैं, मैं उनके साथ भी खेल चुका हूँ अमरोहा में। और यहाँ पे आके पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ, सेकंड टाइम है मेरे यहाँ पे। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स मिले हैं जो जिन्होंने क्रिकेट खेला है, बहुत ही बढ़िया खेला है और खेलने का मज़ा भी आया है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भगवान करे इनमें से ही कोई ना कोई स्टार बने, आगे निकले और सर जी का नाम हो। और मैं चाहता हूँ कि भाई दोबारा मौका मिले यहाँ आने का सर के साथ या किसी और के साथ, तो यहाँ पे यहाँ ज़रूर आइए, क्रिकेट खेलिए। और अपना जो लाइफ है यहाँ की, वो अलग ही लाइफ है, नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है। इसके लिए मैं भाई MC का धन्यवाद करता हूँ सर। आपका तो भी धन्यवाद सर आपका। आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? रंजीत रंजीत सिंह। सिंह। रंजीत सिंह जी, महाराज रंजीत सिंह जी हमारे होते थे, जिनका बहुत अपना एक नाम है हमारे इतिहास के अंदर, सिख कम्युनिटी के अंदर। तो आज रंजीत सिंह का नाम सुन के उनकी याद भी आ गई। तो धन्यवाद आप लोगों का, आपके खिलाड़ियों का। पर हमें आपसे ये ज़रूर है कि आपने, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, भले ही लिमिटेड हैं, बट एक मैं देख रहा था लगातार चौके छक्के लगाई जा रहा था, टेंशन से भरपूर कर दिया था हमें। आप आइए ज़रा, नाम बताइए ज़रा, नाम बताइए अपना। योगेश। बोलो। मैं योगेश और मैं मेवात हरियाणा ताड़ू से बिलोंग करता हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम भाई के साथ आया हूँ और मेरे को यहाँ पे आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपने लगातार इस ग्राउंड को पहले भांप लिया था कि भाई छक्के लगाने है? तो या फिर किसी बॉलर्स की भी कहीं गलती थी है? तो सेकंड हमने देखा वो AB स्पोर्ट्स नूह के नाम से हैं, ये भी अच्छा खेले हैं, प्रदर्शन इन्होंने भी अच्छा किया कि एक स्लोअर वन पे आउट जरूर हुए थे, तो पर इनके होते हुए शायद थोड़ा सा खौफ था। तो आप अपना नाम बताएं, बता दें थोड़ा सा, आप अपने जो आए हैं बताइए थोड़ा सा कि आप यहाँ। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं भी हरियाणा मेवात से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ अदनान भाई के साथ में। यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए YMCA सात ताल अपने आप में, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि बहुत अच्छा है और अपने आप में छटा बिखेरता है, सब कुछ है ठीक है, यहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा है। पर पीछे बाढ़ भी आई थी, तो रुकावटें भी आती हैं पहाड़ों के अंदर। तो अगर जिन भी लोगों ने इन रुकावटों का सामना कर लिया, तो वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसलिए आप क्रिकेट के अंदर आप हताश नहीं हो, हारे हैं या जीते हैं, आप ये देखिए कमियां क्या हैं, उस कमियों को भांपिए कि किसकी वजह से जीते हैं, किसकी वजह से हारे हैं, हमारी वजह से जीते हैं या हमारी वजह से नहीं जीते, ये पहले सोचो। और क्यों नहीं जीते ये भी सोचना है। तो ये क्रिकेट यही बताता है कि गलतियों को ढूंढो, गलतियों को इम्प्रूव करो। तो YMCA सात ताल आफ्ताब मसीह जी का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक क्रिकेट को ज़िंदा रखा हुआ है यहाँ, और कई प्लेयर्स के साथ मिलने का मौका देते हैं। और मैं GS शहरी आपको धन्यवाद देते हैं, अपनी मैनेजमेंट आपको धन्यवाद देती है, आपके खासकर अदानंद को भी, कि उन्होंने हमारी टीम के साथ मैच खेले, फाइट वाले मैच भी हुए, रोमांच वाले मैच भी हुए, और एक माहौल को ज़िंदा रखा। तो बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों को कुछ सीखने को मिला आप लोगों के साथ। टेंशन से भरपूर जो मैच होते हैं वाकई अपने आप में कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए YMCA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे मिस्टर नोएल फिलिप्स हैं यहाँ पर, जो कई सालों से हैं। उन्होंने यहाँ जो डेवलपमेंट की है सब ने मिल के बहुत अच्छी है, दर्शनीय है। 2010 से पहले आप तो नहीं आए कभी, पर मैं आपको बताऊं कि 2010 से पहले 2000 से हम आते थे, तो पानी लेने के लिए हमें नीचे आना पड़ता था, तो हम ऊपर रहते थे। ये हट्स वगैरह कुछ नहीं थे। 2 करोड़ की लागत से इस चीज़ को समझा गया, तो YMCA ने पास करा के आपके लिए डेवलपमेंट की।
तो ये डेवलपमेंट होने की वजह से न जाने तमाम प्लेयर्स यहाँ पहुँचे, ताकि फैसिलिटी शहरी लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, मानते हैं, पर ऐसा जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता है। पर आप लोगों को इतना ज़रूर बता दूँ कि आप पहले सोच के आओ, और कोई भी कोच आए, उनका भी पहला फ़र्ज़ है कि अपने उन बच्चों को ऐसा महसूस करें कि हम जंगलों में जा रहे हैं। ऐसा महसूस दें कि आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होगी, टीवी नहीं होगा, आप टीवी भूल गए हफ्ते भर का, ठीक है। अब ये फैसिलिटी जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको आप यहाँ नेट पूरे नहीं चलते, कई बार चलते हैं, कई बार नहीं चलते, इसको भूल गए। आप यहाँ पर आके जो एंजॉय कर रहे हो, रह के बातें कर रहे हो आपस में, उसको याद रखो। तो इस तरह से प्रकृति यही बताती है हमें। बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ आके जब तप करते थे, बड़ी बड़ी जगह पे हेमकुंड साहब चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, कितनी ऊंची चोटियों पे जाते थे। क्यों जाते थे? यहाँ पर आश्रम है, आप देखना, यहाँ पर हमारे YMCA का आश्रम है जो 160 साल पुराना है, आज का नहीं है, 160 साल पुराना। जब वहाँ पर बना था, जब बना था 160 साल पहले, तब क्या था ये सोचो, रास्ते कहाँ थे ये सोचो, तो बहुत कुछ बदलाव है, डेवलपमेंट तभी हुई, तब पर वो चीज़ें आज भी स्थिर हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं यहाँ पर, जो इन पहाड़ों के अंदर, इन रास्तों के अंदर, कच्चे रास्तों के अंदर छुपा हुआ है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर एडवेंचर करना चाहोगे ना, तो बहुत कुछ मिलेगा। जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती हैं, दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं। जितने पेड़ देख रहे हो, चिड़ के पेड़ हैं, ये यहाँ सोल्यूशन निकलता है, ये बहुत महंगा बिकता है। जो आप बॉन्ड करते हो ना, जोड़ते हो सब चीज़ें, सोल्यूशंस जोड़ते, ये इन्हीं से बनता है, कंपनियों में जाता है ये सब, तो यहीं से सारा सप्लाई होता है, ऐसी ऐसी जगह से। तो इसलिए अब मैं बहुत वक्त ले लिया आप सब लोगों का, और इतना आखिर में कुछ बोलूँगा, पर क्या है कि पहले इस हम YMCA का धन्यवाद दे देंगे 7 साल क्रिकेट एडवेंचर कप का। सो अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।